आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहर के सुभाष नगर क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल में असामाजिक तत्वों ने फैलाई गंदगी। छात्र छात्राओं को मैदान में बैठकर पढ़ने के लिए होना पड़ा मजबूर। बहेरिया थाना अंतर्गत कुएं में गिरने से एक नाबालिग बच्चे की हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राहतगढ़ थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के झगड़े में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। राहतगढ़ थाना के झिला गांव में क्षतिग्रस्त दीवार गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल। इलाज को ले जाते वक्त मासूम की हुई दर्दनाक मौत। शहर के तिलकगंज वार्ड में भक्ति भाव का माहौल। वार्ड में पिछले 65 सालों से लक्ष्मी प्रतिमा की हो रही है स्थापना। दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा रविंद्र भवन में अधरस्ता की बर्रोटी नामक नाटक का हुआ मंचन। थिएटर में उपस्थित दर्शकों ने नाटक को सराहा। खबरें अब विस्तार से। सरकार स्वच्छता अभियान की बात कर रही है, लेकिन सागर की एक सरकारी स्कूल में शर्मनाक नजारा देखने को मिला। स्कूल में कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर लैट्रिन की और दरवाजों और तालों पर मैला छपाकर भाग गए। यहां शराब की बोतल आदि पड़ी मिली। शहर के सुभाष नगर में न्यू शास्त्री स्कूल में गुरुवार को शिक्षक और बच्चे पहुँचे तो नजारा खराब दिखा। स्कूल के कमरों के बाहर दरवाजों के बाहर मैला पड़ा था। इसके साथ ही तालों और कुंडी पर भी डला था। स्कूल को बाहर मैदान में लगाना पड़ा। स्कूल के शिक्षक गणेश श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल की कल सफाई की थी। यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व गंदगी फैलाते हैं। इसकी मोतीनगर थाना में शिकायत भी की है। यहाँ की समस्या ये है, यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। कल ही मैंने खुद स्वयं खड़े होकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी शाला की सफाई करवाई थी। हमारी सभी शिक्षिकाओं ने उसमें भरपूर सहयोग दिया था। और आज देखने को सुबह पता लगा, मैडम ने हमें फ़ोन किया, यहाँ पे तालों में लैट्रिन लगा दी गई है। मतलब इतना गंदा काम किसने किया है, ये बहुत सोचनीय बात है। और इसके लिए यहाँ पे हमेशा शराब पीते हैं लोग, असामाजिक तत्व, और जो भी अवांछित गतिविधियाँ हैं यहाँ से संचालित होती हैं। हम लोगों ने यहाँ मोतीनगर थाना प्रभारी को भी लिख के देने का कहा है। अभी उन्हीं से अब शिक्षिकाएं तो यहाँ चली जाती हैं स्कूल के बाद। अब ये यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था है कि इस कार्य में वो मदद करें, सहयोग। पार्षद देविका विश्वकर्मा के अनुसार यहाँ नियमित सफाई कराई जाती है। इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। और यहाँ पर जो असामाजिक तत्व बैठ के शराब पीते हैं और पाउच फेंकते हैं और जो भी स्कूल में गंदी हरकतें करते, जैसे कि स्कूल के तालों में ये लाइट लगाना, और ये बहुत ही गंदी बात कहना चाहिए। लोगों के दिमाग की ये बहुत ही गंदी सोच कहना। और आइंदा मैं यहाँ पर गश्ती भी बढ़ा दूँगी और स्कूल की जो कुछ भी मेरे देख में बनता है मैं वो करूँगी। और मोतीनगर पुलिस को भी बोलूँगी कि यहाँ पर आके गश्ती बढ़ा दे, ताकि यहाँ पर असामाजिक तत्व न बैठे। स्कूल की छात्रा अनामिका के अनुसार स्कूल में आए दिन शराब की बोतल आदि डली रहती हैं। यहाँ पे दालू के पौआ डले रहते हैं, रोज के लिए गंदगी रहती है, डिस्पोजर पाउच सब डले रहते हैं। यहाँ पे कर्रापुर के पास पथरिया ब्यास गांव में कुएं में गिरने से एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार की दोपहर बहेरिया थाना क्षेत्र के पथरिया ब्यास गाँव में कुएं में गिरने से एक 12 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गयी। बहेरिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पथरिया ब्यास निवासी मृतक मनोज रैकवार अपने घर के पास आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर बने कुएं में उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से उसे निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता बाबूलाल रैकवार ने बताया कि मनोज अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खेल रहा था, तभी अचानक वह कुएं में गिर गया। घटना के बाद मृतक के दोस्तों ने घर पर आकर बताया। करीब 1 घंटे बाद शव को कुएं से निकाला गया। कुआं में गिर गया। कौन? कुआं में गिर के खत्म हो गया। कौन? हमारा लड़का। कब की घटना है? कल की। कहाँ की? पथरिया ब्यास। थाना कौन सा लगता है? घटना के बाद
बाद बहेरिया पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर के मोहन नगर वार्ड निवासी वीरेंद्र आठिया की आग से जलकर मौत हो गई। उसके परिजनों ने कुछ लोगों द्वारा जलाकर मारने का आरोप लगाया है। एक ज्ञापन भी पुलिस को दिया है। सागर के मोहन नगर वार्ड निवासी वीरेंद्र आठिया की आग से जलकर मौत हो गई। उसके परिजनों ने कुछ लोगों द्वारा जलाकर मारने का आरोप लगाया है। एक ज्ञापन भी पुलिस को दिया है। ज्ञापन के अनुसार वीरेंद्र को दिवाली के दिन दीपू सोनी सहित 4-5 लोगों ने आरटीओ कार्यालय के पास पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पैसों के लेन देन के चलते यह मामला हुआ। उसकी हाल ही में इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई। परिजनों ने आज एडिशनल एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाई के लिए सर पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी, तो उसके मामले में अभी कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। और अभी चूँकि एक आवेदन वहाँ भी किया था सिविल लाइन थाने, वहाँ से लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं। तो आज ये ज्ञापन जो देने आए हैं श्रीमान जी सीएसपी साहब के पास देने आए हैं। मैं ये चाहता हूँ। कब लगाई थी आग? ये सर 23 तारीख। किस बात को लेकर लगा दी थी? सर एक दीपू सोनी है, उससे सर पैसे लेने थे, तो उसने सर पहले धमकाया था 2 दिन पहले कि हम तुम्हें जाके 2 दिन बाद दे देंगे पैसे। और घर पे आया, वो कहता है चलो आज तुम्हें हम बाज़ार में पैसे देते हैं, आज तुम्हारा हिसाब किताब पूरा कर देंगे। ये हमारे सामने और हमारे माता पिता के सामने उसने बात करी और वो घर से ले गया। फिर इसके बाद हमारे पास फ़ोन आया 2 बजे, 12 या 2 बजे हॉस्पिटल से कि तुम्हारे भाई के लिए जला दिया गया। हम डगरानिया गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना राहतगढ़ थाना क्षेत्र की है। राहतगढ़ थाना अंतर्गत डगरानिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष के करीब 2 दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में दूसरे पक्ष के 5 लोग वीरेंद्र, मेहरबान, बीरू, राजू और धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। झगड़े के संबंध में घायलों के परिजनों ने बताया कि ये लोग दोपहर में खेत से लौट रहे थे, तभी इन्हें रास्ते में लोकेंद्र, हीरेंद्र, सुरेंद्र सिंह, कृपाल और उनके करीब 7-8 साथियों ने घेर लिया और इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। 30-40 जन लोग छेक के हम लोगों को मारा। कौन है ये लोग? किस बात को लेकर मारपीट की? वो सरपंच के आदमी थे कुछ लोग, और भी खुद सरपंच थे और भी आदमी थे। क्या चाहते हैं? 30-40 आदमी थे। क्या चाहते हैं ये लोग? पता नहीं कुछ क्या बात। पहले भी कोई विवाद हुए? नहीं, कोई मुझसे विवाद नहीं था, बस अब पहले चुनाव का विवाद था पहले से। राहतगढ़ थाना अंतर्गत झिला गांव में खेलते वक्त 3 साल की मासूम बच्ची के ऊपर दीवार गिर गई, जिसे इलाज के लिए ले जाते समय उसकी रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो गई। राहतगढ़ थाना अंतर्गत झिला गांव में गुरुवार को घर में खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची के ऊपर घर के अंदर ही एक क्षतिग्रस्त दीवार का हिस्सा गिर गया। भारती को परिजनों ने घायल अवस्था में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राहतगढ़ में भर्ती कराया, मगर जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां ले जाते वक्त रास्ते में ही उस मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। तो खेलते समय गिर गई? वो पहले से तो मिट्टी की थी? नहीं, मिट्टी थी तो फिर घर के बाद भगवान जाना। पहले फिर कहाँ ले गया उसको? कैसे हो गया? सागर के रास्ते में बुधवार को कठेली गांव से आ रही एक बस नरेन नदी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें करीब 17 लोग घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुरई में भर्ती कराया गया था, मगर उन्हें वहां उचित इलाज न मिलने से वे जिला अस्पताल आ गए। बुधवार को खुरई तहसील के कठेली गांव से एक बस में मुख्यमंत्री की सभा में सम्मिलित होने करीब 30-35 लोग आ रहे थे, तभी बस नरेन नदी के पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। दुर्घटना में करीब 17-18 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शेष को इलाज के लिए खुरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, मगर घायलों को वहां उचित इलाज न मिलने से
सभी घायल जिला अस्पताल आ गए। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि इस बस का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी दौड़ा रहा था। उससे कई बार गाड़ी स्लो चलाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। रैली में आ रहे थे सभा में। फिर आपके इलाज के लिए कहाँ ले गए? पर्याप्त इलाज नहीं मिला था वहाँ पर, जो यहाँ आना पड़ा। होते नहीं मिला रूप से यहाँ बहुत इतना फॉरवर्ड बस चलाया उसने कि नरेंद्र नदी की पुल पर बस आई और उधर वो पुलिया में घला अंगला चक्का और वो पलटा दी और हम सर आगे बैठे थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत में सुधार है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट, डीएफओ और प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह आयोजन के संबंध में गुरुवार को सागर में संपन्न बैठक में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को ताकीद किया कि स्थापना दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय पीटीसी ग्राउंड में संपन्न होगा। इस समारोह में वंदे मातरम कार्यक्रम भी संपन्न होगा, इसलिए सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालयीन कर्मचारियों के साथ समारोह में उपस्थित रहेंगे। जिला मुख्यालय सागर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि प्रातः 10:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता के नाम भेजे गए संदेश का वाचन करेंगे। इसके पश्चात मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान करने का संकल्प लिया जाएगा। प्रातः 11 बजे मध्य प्रदेश गान और 11 बजे से 11:20 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तथा 11:30 बजे वंदे मातरम गायन के उपरांत समारोह विसर्जित होगा। जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह की व्यवस्थाओं को पूरा कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समारोह में समाज के प्रत्येक वर्ग को आमंत्रित किया गया है। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। वो परछाई बनकर साथ हैं हमारे, हर वक्त चल रहे हैं पास हमारे, देख रहे हैं हमें चलते हुए, हम बुलाते उन्हें वो जवाब देते धीमे से, वो सुन रहे हैं हर पुकार हमारी, पापा परछाई बनकर साथ हैं हमारे। अब तो बस एक ही कदम है बाकी, चलना है मजबूत कदमों से हमें, उस राह पर जो दिखाई थी उन्होंने हमें। पापा परछाई बनकर साथ हैं हमारे, पापा हिम्मत बनकर साथ हैं हमारे। A to Z सेल, महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रत्येक वस्तुएं अब मात्र 10 रुपए से 1000 रुपए तक, जिसमें है कांच कटोरी, कांच के ग्लास, टोकरी, साबुनदानी, बच्चों के खिलौने के आइटम, ब्रेसलेट, ज्वेलरी और हजारों प्रकार के घरेलू उपयोगी वस्तुएं अब मात्र 5 रुपए से 10 रुपए में। और भी कई प्रकार के आइटम जिनका मूल्य 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 35 रुपए से 1000 रुपए तक का है। पता है मनोहर टॉकीज के बाजू में, स्टेट बैंक के नीचे, गुजराती बाजार, सागर। मोबाइल नंबर है 9584070256। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के तिलकगंज वार्ड में श्री लक्ष्मी महोत्सव कमेटी द्वारा लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। यहां पर हर साल 2 से 11 तक के लिए धन देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। शहर के तिलकगंज वार्ड में इन दिनों भक्ति भाव का माहौल है। श्री लक्ष्मी महोत्सव कमेटी द्वारा वार्ड में धन की देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। गुरुवार को वार्ड में राम कथा का भी आयोजन किया गया। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भक्ति भाव से कथा को सुना। संगीतमय कथा का वाचन पंडित नवीन बिहारी द्वारा किया गया। बड़ी समस्या बना था नामों की भी भैया। यहाँ देखिए नाम रखे जा रहे हैं। जैसे महाराज वशिष्ठ जी आए हैं, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हो, चलिए नाम रखते हैं भगवान के। तो प्रथम नंबर कौन को है? राम जी सरकार को है। इस संबंध में कमेटी के अध्यक्ष राजू यादव ने बताया कि शहर में केवल इसी वार्ड में माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान की जाती है। ये कार्यक्रम पिछले 64 सालों से किया जा रहा है। इस साल 65वां आयोजन है। ये कब से कब तक रखी जाती है? ये दीपावली को रखी जाती है। आज क्या हुआ है यहाँ पे? ये राम कथा चल रहा है, आज राम जी के जन्म। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रेगवाल, सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर शहर के बरियाघाट वार्ड पर आंगनबाड़ी क्रमांक 99 के सहयोग से शिशु टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत बच्चों को आई डोज पेंटावैलेंट का टीका लगाया गया। गुरुवार को प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी के तत्वाधान में शहर के तिलकगंज वार्ड में टीकाकरण अभियान चलाया गया था, जिसके तहत बच्चों को आई डोज पेंटावैलेंट का टीका लगाया गया। ये पूरा वैक्सीन का आप कौन सी छोड़ो ऐसे कर टीका लग रहा है जो 1.5-2 महीने में जो हेपेटाइटिस। इस संबंध में स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएस वाजपेयी ने बताया कि शासन के निर्देश पर ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज बरियाघाट में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस बार 5 बीमारियों गलघोंटू, काली स्याही, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिला इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए एक ही टीका पेंटावेंट लगाया जाएगा, जो 5 बीमारियों के लिए कारगर सिद्ध होगा। प्रदेश सरकार द्वारा इस टीके को लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आज आंगनबाड़ी बरियाघाट क्रमांक 99 में बच्चों को पहले डीपीटी के और इसके हेपेटाइटिस के टीके लगते थे, तो शासन के द्वारा नया एक टीका पेंटावैलेंट, इसमें 5 बीमारियों का एक टीका। क्या है, पहले बच्चों को दोनों तरफ जांघ में लगते थे तो उनको तकलीफ होती थी, इस कारण एक टीके में 5 बीमारियों का निवेश करके एक टीका बच्चों को। तो आज यहाँ पर बच्चों को जो फर्स्ट डोज दिया है पेंटावैलेंट का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका उद्घाटन किया है और हमारे सागर में कलेक्टर महोदय कल डफरीन अस्पताल में हुआ और आज बरियाघाट वार्ड में बच्चों को पेंटावैलेंट टीके की शुरुआत की गई। इसमें अभी 2 बच्चों को फर्स्ट डोज में पेंटावैलेंट का टीका लगाया, जो कि डीपीटी, डिप्थीरिया, टेटनस, कोकर खांसी, पीलिया और निमोनिया और उसमें मेनिंजाइटिस। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। कार्तिक माह की तुलसी सप्तमी के अवसर पर वृंदावन बाग मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर तुलसी पूजा व सामान की खरीदारी की।
कार्तिक माह की तुलसी सप्तमी के अवसर पर गोपालगंज क्षेत्र के वृंदावन बाग मंदिर में तुलसी पूजा और मेले का आयोजन किया गया। वृंदावन बाग मंदिर में पिछले कई वर्षों से तुलसी सप्तमी पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते गुरुवार को मेले में पहुंचकर महिलाओं ने खरीदारी की। दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को रविंद्र भवन में अधरत्ता की बर्रोटी नामक नाटक का मंचन किया गया। वहां मौजूद दर्शकों द्वारा इस नाटक को सराहा गया। शहर के बस स्टैंड स्थित रविंद्र भवन में दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा गुरुवार को अधरत्ता की बर्रोटी नामक नाटक का मंचन किया गया। ब्रजेश आठिया, अनामिका रैकवार, मोहित चौरसिया ने इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थिएटर में उपस्थित दर्शकों द्वारा नाटक को खूब सराहा गया। अरे यार और ठीक है, अब कहा प्यार मोहब्बत लाओ माओ के चक्कर में आजकल मदाई बात की सुनत हुआ है। तो मकाई के संगे संगे एक महत्वपूर्ण रूप है चांदनी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी मीना पिंपलापुरे, भगवान दास रैकवार उपस्थित रहे। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब फिजाओं में धीरे धीरे ठंडक घुलने लगी है। गुरुवार को सुबह से ठंडक का माहौल था। दोपहर तक मौसम सामान्य हो गया, जो शाम तक स्थिर बना रहा। गुरुवार को शहर के मौसम में ठंडक महसूस की गई। पिछले 10-12 दिनों की अपेक्षा आज के मौसम में सुबह से ठंडक घुली रही, मगर ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ता गया, मौसम में हल्का बदलाव होने लगा और मौसम सामान्य हो गया। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए रहे, मगर इसका शहर के मौसम पर कोई खासा असर नहीं हुआ। शाम होते होते भी मौसम सामान्य बना रहा, मगर रात से फिर फिजाओं में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, पूर्वी हवाएं उत्तर की ओर बहने लगी हैं और उनका बहाव धीरे धीरे उत्तरी और मध्य भागों की ओर होने लगा है। आने वाले 7-8 दिनों में शहर के मौसम में ठंडक घुल सकती है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 58% नमी मापी गई थी। शाम होने तक नमी 42% ही रह गई। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए नौकरी में आपका महत्व एवं सम्मान बढ़ेगा। योजनाओं में सफलता मिल सकेगी। वाद विवाद समस्या का समाधान संभव है। वृष राशि वालों के लिए लेन देन के मामले को प्राथमिकता दे। कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। संतान के कार्य संतोष दिलाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक मामलों में विशेष उत्साह नहीं रहेगा। बोलचाल में संयम रखें। आर्थिक तंगी आत्मविश्वास को कम कर सकती है। कार्यों का विस्तार होगा। कर्क राशि वालों के लिए यात्रा सफल होगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अधूरे कार्य समय पर पूरे होने के योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए जोखिम के कामों से दूर रहना चाहिए। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। कन्या राशि वालों के लिए आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। सत्संग होगा। तुला राशि वालों के लिए आज व्यापार में नई योजना क्रियान्वित हो सकेगी। अर्थ लाभ होगा। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज सैर सपाटे के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद कार्यों में मिलेगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। दुस्साहस हानिकारक हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज आसानी से काम होने की स्थिति नहीं रहेगी। वैचारिक असंतोष रहेगा। व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में नहीं हो पाएंगे। मकर राशि वालों के लिए आज पारिवारिक सहयोग नहीं मिल सकेगा। बोलचाल स्वभाव में क्रोध चिड़चिड़ाहट रहेगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता बनेगी। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। नौकरी में नवीन पद की संभावना है। योग्यता अनुभवों से कार्य करना होगा। मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामले सुलझेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद। दूसरों के कारण कष्ट हो सकता है। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के योग हैं। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। बुराइयां जीवन में आए उससे पहले उन्हें मिट्टी में मिला दो, अन्यथा वे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।